बीपीएससी 17वीं री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार तमाम अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए। लेकिन बता दें कि 2 माह से ऊपर का समय गुजर रहा है, लेकिन अब तक जो है ना ही कोर्ट का कोई निर्णय आया, ना ही बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो छात्रों से मिले। छात्र जो है कल से फिर से उनको जान मिली। खान सर जो हैं उन्होंने फिर से आह्वान किया, छात्रों का जुटान हुआ। बता दें खान सर जो हैं उन्होंने कई ऐसे साक्ष्य जुटाए हैं जिसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि आयोग को री एग्ज़ाम लेना ही होगा। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं, लगातार छात्र हितों में बात करते हैं। खान सर कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम लेना होगा, आयोग को हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कल फिर से महाजुटान हो गया, आज फिर से गर्दनी बाग में फिर छात्र जुटने वाले हैं। ये तो मैं भी महीनों से कह रहा हूँ कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, बहुत हो गया है। और ये 17वीं बीपीएससी में देखिए 2000 से ज़्यादा रिक्तियाँ थी, सैकड़ों रिक्तियाँ, मतलब SDM पद की थी, कई सौ रिक्तियाँ DSP पद की थी। 4,83,000 बच्चों ने इसमें मतलब फॉर्म भरे थे। लेकिन इस परीक्षा का जो मैं कहता हूँ कि शुरू से ही एक कह सकते हैं अब जतरा ही खराब है ना। शुरू में क्या हो गया कि इसका सर्वर डाउन हो गया बीपीएससी का, तो कहते हैं कि लगभग 90,000 लड़के लड़कियाँ फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो कायदे से उनको एक्स्ट्रा समय मिलना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा समय नहीं मिला। उसके बाद फिर एक नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत विवाद हुआ। बीच में एक हल्ला हुआ कि 3 प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे, 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, और उसको फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा। इसको लेके 6 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ पिछले साल, लाठियाँ चली, गिरफ्तारियाँ हुई। बहुत हंगामा के बाद बीपीएससी ने क्लियर किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर देखिए सोनू कुमार ने आत्महत्या कर ली। ऐसे आत्महत्या बहुत गलत है, मैं दर्शकों से कहता हूँ, लेकिन सोनू कुमार ने आत्महत्या कर ली। फिर इसको लेके 25 दिसंबर को पिछले साल प्रदर्शन हुआ, उस पर लाठीचार्ज हुआ। फिर 29 दिसंबर को गांधी मैदान के पास लाठीचार्ज हुआ, उस दिन तो वाटर कैनन भी छोड़े गए। मतलब लगातार सरकार एकदम दमन चक्र चला रही है। पलटू राम का आप कह सकते हैं दमन चक्र चल रहा है। पलटू राम तो अपना प्रगति यात्रा पर सरकारी पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन बच्चों पर दमन चक्र चल रहा है। उसके बाद देखिए फिर पुनर्परीक्षा भी हो गई। जो बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, फिर 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा हुई। अब बीच में ये आंदोलन लग रहा था कि थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे लगता था प्रशांत किशोर भी थोड़ा उदासीन हो गए। एक समय उन्होंने 13-14 दिनों का आमरण अनशन रखा था, लेकिन इधर लगता है थोड़ा वो भी उदासीनता के मूड में आ गए हैं। तो अब 1-2 कोचिंग संचालक जो कल से फिर आए हैं मतलब मैदानी जंग में, रणभूमि में, तो उसके बाद से फिर ये आंदोलन बड़ा हो रहा है। अब इसमें कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं जो गंभीर इल्ज़ाम है। एक इल्ज़ाम लग रहा है, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि गंभीर आरोप है कि गया और नवादा, इन दोनों जिलों का जो कोषागार होता है, ट्रेजरी जिसको कहते हैं, वहाँ से प्रश्न पत्र गायब है। और गायब प्रश्न पत्र को जो पुनर्परीक्षा हुई थी, संभवतः 4 जनवरी को हुई थी, पुनर्परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल किया गया। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। मैं दर्शकों को बताता हूँ कि ये प्रक्रिया है कि बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र आते हैं वो मतलब ट्रेजरी में रखे जाते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से कोषागार में रखे जाते हैं, और उसमें 2-3 सेट आते हैं और अंत में एक फैसला किया जाता है कि ये सेट बांटा जाएगा। तो ये सब उसका एक नियम है। लेकिन यदि आपका ऐसा इल्ज़ाम लग रहा है कि वहाँ पर गायब हो गया, यदि गायब हो गया तो गंभीर बात है। तब तो संबंधित जिलाधिकारियों को FIR कराना चाहिए था, है ना। गया नवादा दोनों में FIR होना चाहिए था, ये कैसे गायब हो गया है। और दूसरा एक इल्ज़ाम लग रहा है, ये इल्ज़ाम भी बहुत बड़ा है। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि बिना तथ्यों के लगाया गया है, क्योंकि अब तक कुछ अकाउंट नंबर वगैरह नहीं दिया गया। ये कहा जा रहा है कि एक कोई अधिकारी हैं बीपीएससी के, उनकी पत्नी के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए आ गए। तो ये तो कुछ बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यही एक इल्ज़ाम लगाने वाले ना तो अकाउंट नंबर बोल रहे हैं, ना अधिकारी का नाम बोल रहे हैं, ना पत्नी का नाम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, थोड़ी गैर जिम्मेदारी है। जब आपके पास पुख्ता सबूत है, सारी बातें हैं, तभी इल्ज़ाम लगाना चाहिए, नहीं तो आपकी अपनी विश्वसनीयता भी खत्म होती है। मनी जो है आयोग के अध्यक्ष हैं रवि भाई मनु परमार जो हैं, उन पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। बिहार सरकार से सवाल पूछा है कि इनको जब इन पे कई दाग लगे हुए थे तो इनको आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। सही कहा। ये जो है बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार, 15 मार्च को पिछले साल इन्होंने मतलब कार्यभार संभाला था। संभव तो उसी दिन TRE-3 का पर्चा भी लीक कर गया, तो इनकी बोहनी ही खराब हो गई थी। तो इनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया गया है, हिंदी में जिसको जनहित याचिका कहते हैं। एक पटना हाईकोर्ट के ही वकील ने दायर किया है, और वकील का कहना है कि ये जब सेवा में थे परमार साहब, तो बिहार महादलित विकास मिशन में थे, और उस दौरान इन्होंने कुछ कथित रूप से अनियमितताएं की थी। उसको लेके पटना के कोर्ट में इन पर मामला
लंबित है। अभी ये दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन लंबित है, मामला पेंडिंग है। तो संबंधित वकील का ये कहना है कि इनकी छवि बेदाग नहीं है, इनकी साफ छवि नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं आयोग का चेयरमैन बनाना था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। मतलब आप आज से जोड़ सकते हैं 5-6 रोज़ बाद होगी। तो देखिए उसमें क्या होता है। चलिए देखना होगा कि अब क्या होता है, छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर से री एग्ज़ाम होती है नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइफ से। पटना से मैं निखिल।